आज हम एक ऐसी दुनिया की यात्रा पर निकलते हैं जो अकल्पनीय लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां इंटरनेट, डिजिटल युग की वह सर्वव्यापी शक्ति अस्तित्व में नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां स्मार्टफोन खामोश पड़े हैं, कंप्यूटर बेकार हैं और ऑनलाइन दुनिया से जुड़ने वाली अदृश्य धाराएं गायब हो गई हैं। ये 2023 है। एक ऐसी दुनिया में गहराई से जुड़ा हुआ है जहां सूचना प्रकाश की गति से यात्रा करती है, जहां दुनिया एक बटन के स्पर्श मात्र से दूर है। लेकिन क्या होगा अगर ये डिजिटल जीवन रेखा अचानक कट जाए? कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं, कोई त्वरित संचार नहीं, सिर्फ चुप्पी। हमारे 7 दिवसीय ओडिसी पर हमसे जुड़े, क्योंकि हम उस गहन व्यवधान का पता लगाते हैं जिसका अनुभव दुनिया तब करेगी जब इंटरनेट गायब हो जाएगा, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। दिन की शुरुआत हमेशा की तरह होती है। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पृथ्वी को नहलाता है। लाखों लोग अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने फोन की जांच करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ अलग है। स्क्रीन खाली रहती है, संकेत गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते हैं, एक भयानक एहसास फैलने लगता है। हमेशा की तरह मौजूद इंटरनेट, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, गायब हो गया है। दुनिया भर में अरबों लोग खुद को डिजिटल ईथर से काट दिया हुआ पाते हैं। वित्तीय बाजार, जो 24 घंटे इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं, अराजकता में चले जाते हैं। व्यापार ठप हो गया, लेन देन अधूरा रह गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। जिज्ञासा जल्द ही घबराहट में बदल जाती है, क्योंकि लोग अपने प्रियजनों से जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित हैं। टेलीफोन लाइनें, जो लंबे समय से अप्रचलित संचार के रूप में मानी जाती हैं, मात्रा के साथ घिरी हुई हैं। ऑनलाइन दुनिया की वास्तविकता, एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा आसानी से उपलब्ध जानकारी अब एक क्लिक दूर नहीं है, एक चौंकाने वाली वास्तविकता के साथ सेट होती है। हमेशा हलचल भरे शहर, जो कभी डिजिटल जानकारी और वाणिज्य के केंद्र थे, धीमे पड़ने लगते हैं। इंटरनेट पर निर्भर परिवहन प्रणालियां अनियमित हो जाती हैं, जिससे व्यापक व्यवधान होता है। जैसे ही दिन ढलता है, दुनिया भर के लोग इस नए साइबर अंधेरे से जूझते हैं, अनिश्चित हैं कि आगे क्या है, और आश्चर्य होता है कि क्या इंटरनेट के बिना जीवन जैसा वे जानते हैं वह हमेशा के लिए बदल गया है। जैसे ही इंटरनेट आउटेज का दूसरा दिन शुरू होता है, वास्तविकता यह है कि हमने जो डिजिटल निर्भरता विकसित की है, वह एक ठंडी, कठोर पकड़ लेती है। पहले दिन जो सदमा और अविश्वास था, वह बढ़ती निराशा में बदल जाता है। सुपरमार्केट में लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि लोग आवश्यक वस्तुओं को जमा करने के लिए हाथापाई करते हैं। उनके डिजिटल भुगतान के तरीके बेकार हो जाते हैं। हाथ में नकदी राजा है, लेकिन बहुतों के पास इसकी कमी है, जो बढ़ते तनाव को बढ़ाता है। अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं, जो डिजिटल संचार प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, को जबरदस्त दबाव का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर और नर्स मरीजों को प्राथमिकता देने और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि अराजकता के बीच मानवीय भावना की लचीलापन चमकने लगती है। पड़ोसी एक दूसरे की मदद के लिए बाहर आते हैं, संसाधनों, सूचनाओं और समर्थन को साझा करते हैं। पुराने जमाने के रेडियो, जो लंबे समय से प्रौद्योगिकी के अवशेष माने जाते हैं, एक बार फिर सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं, जो बाहरी दुनिया के साथ एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। समाचार अपडेट प्रसारित किए जाते हैं, समुदायों को एक साथ लाते हैं, क्योंकि वे नवीनतम विकासों पर एक साथ सुनते हैं। जैसे ही तीसरा दिन करीब आता है, दुनिया एक चौराहे पर खुद को पाती है। डिजिटल युग की सर्वव्यापकता के बिना जीवन की वास्तविकता पूरी ताकत से सेट हो गई है। व्यवसायों को अनुकूलित करना शुरू करना चाहिए या पतन का जोखिम उठाना चाहिए, जिससे सरलता और नवाचार के नए रूप सामने आते हैं। पारंपरिक व्यापार के तरीके, जो लंबे समय से भूल चुके हैं, का पुनरुत्थान होता है, क्योंकि लोग भौतिक मुद्रा और वस्तु विनिमय की ओर रुख करते हैं। डिजिटल दुनिया के शोर और विकर्षणों के बिना एक अप्रत्याशित शांति उभरती है। परिवार और दोस्तों के पास एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने और सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए अधिक समय होता है, जिससे विडंबना यह है कि वे पहले से कहीं अधिक करीब आते हैं। चैप्टर 3, चौथे और पांचवें दिन, हम एक ऐसे समाज को देखना शुरू करते हैं जो अपने नए सामान्य के अनुकूल हो रहा है। इंटरनेट के बिना दुनिया के शुरुआती झटके कम होने लगे हैं, जिससे एक अजीबोगरीब नया सामान्य हो गया है। इस मौन अस्तित्व की प्रारंभिक अराजकता और अनिश्चितता एक शांत स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्य उनकी अनुकूलनशीलता के लिए जाने जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलना शुरू कर देते हैं, वैकल्पिक समाधान ढूंढते हैं और अपने भीतर गहरे से संसाधनशीलता का दोहन करते हैं। संचार के पुराने रूपों का पुनरुत्थान होता है। एक बार सर्वव्यापी स्मार्टफोन को पत्र लेखन, व्यक्तिगत रूप से मिलने
और टेलीफोन वार्तालापों के पक्ष में अलग रख दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये पुराने जमाने के संचार के तरीके एक नए सिरे से सराहना हासिल करते हैं, जिससे बातचीत में एक अंतरंगता और गहराई आती है जो डिजिटल युग में अक्सर खो जाती है। पड़ोस के समुदाय जो कभी उदासीनता और गुमनामी से चिह्नित थे, एकजुट होते हैं, एकता और आपसी समर्थन की भावना को बढ़ावा देते हैं। स्थानीय पुस्तकालयों को ज्ञान और मनोरंजन के केंद्र के रूप में उनकी भूमिका में नया जीवन मिलता है। उनके समतल अलमारियां उत्सुक पाठकों से भरी होती हैं। हमारे नए डिस्कनेक्ट किए गए अस्तित्व की यह अप्रत्याशित मंदी अप्रत्याशित लाभ लाती है। प्रकृति में बिताया गया समय एक बार एक शानदार गतिविधि, एक आम बात बन जाती है जो तनाव से राहत प्रदान करती है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती है। जैसे ही हम 5वें दिन के निशान को पार करते हैं, दुनिया भर के लोग अपने जीवन पर इंटरनेट के प्रभुत्व पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या यह एक अपरिहार्य उपकरण था जिसने हमारे जीवन को समृद्ध बनाया, या एक ऐसी लत जिसने हमें मानवीय संबंध की वास्तविक सुंदरता और सादगी से अलग कर दिया? चैप्टर 4। जैसे ही हम छठे दिन में प्रवेश करते हैं, वैश्विक ब्लैकआउट के कारणों के बारे में निराशा बढ़ती है। अटकलें व्याप्त हैं और साजिश के सिद्धांत जंगल की आग की तरह फैलते हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति और बढ़ जाती है। कुछ का मानना है कि यह एक साइबर हमला है, एक शक्तिशाली इकाई द्वारा एक समन्वित हमला जिसका उद्देश्य वैश्विक अराजकता बोना है। अन्य लोग सूर्य से एक बड़े पैमाने पर सौर ज्वाला की ओर इशारा करते हैं, जो हमारे ग्रह की तकनीकी बुनियादी ढांचे को बाधित करता है। सच्चाई जो भी हो, दुनिया की सरकारें चुप हैं, जो ठोस उत्तर या आश्वासन प्रदान करने में असमर्थ हैं। यह सूचना शून्य केवल बढ़ती दहशत को बढ़ाता है, जिससे नागरिक अज्ञात से डरते हैं। अब तक इंटरनेट के बिना दुनिया का आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है। वैश्विक व्यापार ठप हो गया है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है और मुद्राएं अपने मूल्य में उतार चढ़ाव कर रही हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। बहुत से लोग अपनी आजीविका और अपने परिवारों को उपलब्ध कराने की क्षमता के बारे में अनिश्चित हैं। ब्लैकआउट के सटीक कारण के बारे में अनिश्चितता के बावजूद एक बात स्पष्ट है, दुनिया जैसी हम जानते थे वह हमेशा के लिए बदल गई है। इंटरनेट बंद होने से मानव सभ्यता की नाजुकता और हमारे डिजिटल परस्पर संबंधों की सीमा का पता चलता है। चैप्टर 5। जैसे ही 7वां दिन करीब आता है, हम खुद को एक गहन आत्मनिरीक्षण में पाते हैं। इंटरनेट, जो एक बार हमारे अस्तित्व का एक सर्वव्यापी और अक्सर अविभाज्य हिस्सा था, चला गया है। इसके पीछे एक शून्य है जो अनुपस्थिति के रूप में उतना ही गहरा है जितना कि इसकी एक बार की उपस्थिति। हम इस साइबर मौन के 7 दिनों से क्या सबक सीखते हैं? क्या हम एक प्रजाति के रूप में अपनी डिजिटल निर्भरता और मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं? जिज्ञासु रूप से इंटरनेट बंद होने से मानवीय भावना का लचीलापन भी सामने आता है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, हमने अनुकूलन और नवाचार देखा। समुदाय एक साथ आए अपनी चुनौतियों का सामना करने और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए। स्थानीय पड़ोस फलते फूलते हैं, एकता और पारस्परिक सहायता की भावना को बढ़ावा देते हैं जो लंबे समय से भूल चुकी लगती थी। परिवार और दोस्त एक बार फिर जीवन की सरल खुशियों को संजोते हुए सार्थक बातचीत और साझा अनुभवों में एक साथ आते हैं। ब्लैकआउट के अंत के साथ भी एक प्रश्न बना हुआ है, क्या हम वास्तव में उस दुनिया में वापस लौट सकते हैं जो पहले थी, या हम हमेशा इस परिवर्तनकारी अनुभव से चिह्नित रहेंगे? ऊतरो, जैसे ही हमारी काल्पनिक 7 दिवसीय यात्रा समाप्त होती है, हम खुद को प्रतिबिंब के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं। इंटरनेट का वैश्विक ब्लैकआउट, हालांकि परेशान करने वाला, हमारे जीवन में इसकी सर्वव्यापी उपस्थिति के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। इसने न केवल हमारे गहन डिजिटल निर्भरता को उजागर किया है, बल्कि मानवीय संबंध की उल्लेखनीय लचीलापन और स्थायी शक्ति को भी उजागर किया है। जबकि हम इंटरनेट के साथ अपने जटिल संबंधों को नेविगेट करना जारी रखते हैं, आइए हम उन सबक को याद रखें जो हमने सीखा है। आइए हम अपने डिजिटल और भौतिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें, आमने सामने की बातचीत की सुंदरता को बढ़ावा दें और मानवीय संबंधों को पोषित करें जो हमें एक साथ बांधते हैं। हमारे तेजी से जुड़े डिजिटल परिदृश्य में आइए हम उस दुनिया की सराहना करना कभी न भूलें जो हमारी स्क्रीन से परे मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जो खोज, संबंध और स्थायी मानवीय भावना से भरी हुई है।